जय भारत दोस्तों। आप सब कुशलतापूर्वक रहें, सपरिवार। मैं ये कामना करता हूँ अपने ईश्वर से। आज मैं जो डिस्कस करने आया हूँ माफ़ कीजिएगा, यह जो बताने आया हूँ वह अखबार में खबर छपी है और सरकार से संबंधित है, सरकार के एक विभाग से संबंधित है। वैसे भी जहाँ तक राजस्थान हमारे राज्य का सवाल है, यहाँ सरकार के नाम पर भजन मंडली चल रही है। कोई भी एक विभाग जो जनता से सीधा सीधा जुड़ा हुआ है, जनता की रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है, जैसे चिकित्सा विभाग है, जैसे बिजली विभाग है, जल विभाग है जो पानी पिलाता है जनता को, नगर पालिका है, ये सारे विभाग भगवान भरोसे चल रहे हैं। ये मैं पहले भी एक वीडियो बना के डाल चुका हूँ। आज जो मुझे ख़बर बहुत बुरी लगी वो ये था कि कोटा राजस्थान के वन्य विभाग में एक ज़िम्मेदार अधिकारी जो डीएफओ साहब हैं, वो ये कहते हैं कि लाल मुंह के जो बंदर हैं, गौर से सुनिएगा, लाल मुंह के जो बंदर हैं इन्हें रेस्क्यू हम नहीं करेंगे। रेस्क्यू का मतलब सीधे शब्दों में बता दूं कि जब भी कोई जानवर इस तरह का मिलता है जो वन्य जीव होता है, उसमें सांप भी शामिल हैं, अजगर भी शामिल हैं, मगरमच्छ भी शामिल हैं, वो इनको घायल कहीं मिलता है तो चले जाते हैं उसको रेस्क्यू करके, यानी उसकी जान बचा के मरहम पट्टी करके, अगर घायल है तो ये वापस उसके ठिकाने पे छोड़ देते हैं। मगरमच्छ है तो किसी बांध में या नदी में डाल देंगे उसको, सांप है तो जंगल में छोड़ देंगे, इसको ये रेस्क्यू करना कहते हैं। तो अभी ये कह रहे हैं कि लाल मुंह के बंदर को हम रेस्क्यू नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे साहब? क्योंकि लाल मुंह का बंदर वन्य जीव में नहीं आता। वन्य जीव यानी जंगल के जानवरों में हम उसको गिनते नहीं हैं। 1 साल पहले हमने इनके विभाग ने, सरकार ने लाल मुंह के बंदर को वन्य जीव की सूची में से हटा दिया है। काले मुंह का बंदर वन्य जीव है, वो जानवर है, जंगल का जानवर है। लाल मुंह का बंदर जंगल का जानवर नहीं है। तो क्या करूं मैं ऐसी खबरें पढ़ के, ऐसे नियम सुन के बाल नोच लूं अपने, सर फोड़ दूं अपना दीवार से कि लाल मुंह के बंदर को वन्य जीव नहीं मानेंगे हम। वो घायल पड़ा है तो पड़ा रहे, आप उसे मार देते हैं मार दें। दूसरी तरफ वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो है उसको जानवरों से इतना प्यार है कि हमारे यहाँ कोटा के पास सांगोद और दूसरा जो बेल्ट है, कैथून वगैरह का बेल्ट है, वहाँ नदियों के बिल्कुल पास गांव बसे हैं। तो गांव वाले बेचारे नहाने या पानी भरने, कपड़े धोने नदी पे जाते थे तो मगरमच्छ निकाल निकाल के उनको पकड़ के ले जाते थे। कभी अजगर आ जाता था साइड में से। तो जब जान पे बनाई लोगों के तो उन्होंने गुहार लगाई, तो फॉरेस्ट वाले बोले नहीं, वन्य जीव अधिनियम के अंतर्गत मुकदमा दर्ज होगा। यानी लोग मर जाएं वो कोई बात नहीं है, लेकिन आप अपनी रक्षा करते हुए भी किसी इनके वन्य जीव, इनके किसी सांप को नहीं मारेंगे आप। वो आपको मार दे कोई बात नहीं, क्योंकि वो वन्य जीव है। इस पर भी पिछले महीने ही कोटा के एक फॉरेस्ट ऑफिसर साहब का बयान था। हुआ ये कि कोटा की थर्मल फैक्ट्री में काम करने वाला एक मज़दूर, कोटा के पीछे, थर्मल के पीछे जंगल है, वहाँ चीते भी आ जाते हैं कई बार, तो वो बेचारा उसी जंगल में से गुज़र रहा था। तो घना जंगल था, अचानक एक अजगर निकला और उसने उसका पैर पकड़ लिया। अब एक तो अजगर जैसे जानवर को देखते ही आदमी के होश गुम जाते, तो वो कैसे छुड़ाए। और देखते देखते वो दर्द के मारे चिल्लाने लगा, उसकी हालत ऐसी हो गई कि अब मरा तब मरा। और अजगर उसके घुटनों तक पहुंच गया, उसका मुंह घुटनों तक निकल चुका था अजगर उसको। तो उसकी आवाज़ सुनकर उसके दोस्त लोग आए, वो कोई पाइप वाइप उनको मिल गया, तो उन्होंने उसको छुड़ाया। इस चक्कर में अजगर मर गया। अब साहब बाकायदा पोस्टमार्टम हुआ और वो पूरी कागजी कार्रवाई, और डीएफओ साहब जो थे या दूसरे कोई साहब थे, शायद डीएफओ थे या कोई और थे, वो साहब नाराज़ हो गए कि अजगर को भी मार दिया। उनका ये स्टेटमेंट था, मैंने अखबार की कटिंग संभाल के रखी हुई है। अजगर ने पैर पकड़ लिया था तो हाथ से हटाते थे, मतलब जैसे पालतू कुत्ते का बच्चा था कि उसको हटा देते हाथ से।
शायद डीएफओ साहब को कभी ऐसे पकड़ा हो तो उन्होंने हाथ से हटा दिया हो अजगर को। और ये तो गलत बात है, अजगर को मारा क्यों आप? कानून भारत का आदमी को ये अधिकार देता है कि अगर आपकी जान खतरे में है तो आप दूसरे की जान ले सकते हैं, लेकिन आपको ये साबित करना पड़ेगा कि इसके अलावा आपके पास कोई चारा नहीं था। अपनी जान बचाने के लिए आपने ऐसा किया, लेकिन यहाँ अजगर की जान नहीं ले सकते आप अपनी जान बचाने के चक्कर में, क्योंकि वो फॉरेस्ट वाले नाराज़ हो जाएंगे। तो एक तरफ तो वन्य जीव की इतनी फिक्र है कि अजगर की जान इनको बहुत बुरी लगी, मातम मना रहे थे, वो शायद 12वीं भी मनाई होगी उन्होंने। दूसरी तरफ लाल मुंह के बंदर को वन्य जीव नहीं मान रहे। तो ये हमारे यहाँ के कैसे कानून हैं? ये क्या जोकरों की सरकारें चल रही हैं हर जगह? ये सोचने वाली बात है। और ये इन जोकरों की जो सरकारें हैं, मैं किसी दल के खिलाफ या किसके पक्ष में नहीं हूँ, ये जोकरों की सरकारें क्यों चल रही? ये अधिनियम ये कब बदलेंगे कि लाल मुंह का बंदर जानवर नहीं है और अजगर अगर आपको मार रहा है और आपने उसकी जान ले ली अपनी जान बचाने के चक्कर में, तो आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा। तो एक तरफ हम बड़ा गर्व करते हैं कि हम विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में जी रहे हैं, दूसरी तरफ ये जो तंत्र हैं, ये सरकारी तंत्र जो हैं, सरकारी कानून, कई कानून हैं 1888 से चले आ रहे हैं। चेक बाउंस का केस देख लीजिए, 1800 पता नहीं कौन से केस से कौन से सन में वो बना था, वो कानून अभी भी चल रहा है। उसको बदलने की ज़रूरत ही महसूस नहीं की गई। तो अब ये वन्य जीव रेवेन्यू के रूल जो हैं वो अंग्रेज़ों के ज़माने से चलते आ रहे हैं। भौगोलिक स्थिति चेंज हो गई, ज़मीन की जो स्थिति थी वो चेंज हो गई, लेकिन वो कानून बदलने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि फुर्सत ही नहीं है। चुनाव में जो पैसा खर्च हुआ है वो रिकवर करना है, फिर कहीं ना कहीं के चुनाव आते ही रहते हैं। नगर पालिका का चुनाव है, उपचुनाव आ गए, अगले चुनाव की तैयारी, इस स्टेट में जीत गए वहाँ भी जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे। हर राजनीतिक पार्टी यही कर रही है, सत्ता में आ जाते हैं तब भी यही करते हैं, फिर अमीरों के पीछे पड़ जाते हैं। उनको क्या चाहिए? अब अमीर आदमी कह रहा है मुझे ट्रेन में बैठे हुए बड़े दिन हो गए, अच्छा हम आपके लिए ट्रेन निकालते हैं। वो ट्रेन अमीरों के लिए चलाई जा रही है। अभी जो हमारी ट्रेन चल रही है वो किस हाल में है भगवान जानता है। खैर, मैं तो राजस्थान की बात कर रहा हूँ। तो ये वन जीव अधिनियम जो चला है, तो लाल मुंह के बंदरों से मुझे बड़ी हमदर्दी, मुझे बड़ी दया आ रही है, क्योंकि अब तो लोग खुल के मारेंगे, क्योंकि ये तो आएंगे ही नहीं बचाने। अगर कोई बंदर बेचारा सड़क पे आके एक्सीडेंट का शिकार हो गया तो ये बचाने नहीं आएंगे, क्योंकि वो तो उसको जानवर मानते ही नहीं है। अधिनियम के हिसाब से चल रहा है, अधिनियम जो कहते। अगर इनके बच्चे को कभी किसी लाल मुंह के बंदर ने आके थप्पड़ मार दिया और घायल हो गया तो अधिनियम देखेंगे ये भाई ये जानवर नहीं है तो इसको मार दो। लेकिन अगर किसी सांप ने काट खाया तो सांप को रेस्क्यू करेंगे, वो जंगल में छोड़ के आएंगे बाइज्जत, क्योंकि अधिनियम क्या कह रहा है। तो ये अधिनियम के हिसाब से जीते हैं। लेकिन जब इनका खुद का, इन अधिकारियों का, इन नेताओं का, इन मंत्रियों का खुद का स्वार्थ आता है, तब ये संविधान में भी परिवर्तन करने से नहीं चूकते। क्या करूं, मैं झेल रहा हूं, आप भी कहीं ना कहीं झेल ही रहे होंगे। तो झेलते रहते हैं और दुआ करते हैं कि कुछ अच्छे लोग आएं और सेंसिबल पढ़े लिखे लोग आएं और वो सरकारें बनाएं। जय भारत।